अमरीश पुरी का जन्म 22 जून 1932 को नवांशहर, पंजाब में हुआ था। उनके पिता का नाम लाला निहाल चंद पुरी और माता का नाम वेद कौर था। वे 4 भाइयों और एक बहन में से एक थे। उनके बड़े भाई मदन पुरी भी एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। अमरीश पुरी ने अपने कैरियर की शुरुआत रंगमंच थिएटर से की थी। उन्होंने सत्यदेव दुबे के नाटकों में अभिनय किया और पृथ्वी थिएटर से जुड़े रहे। 29 साल की उम्र में उन्होंने 1971 में फिल्म रेशमा और शेरा से बॉलीवुड में डेब्यू किया, लेकिन उन्हें असली पहचान 1980 के दशक में खलनायक की भूमिकाओं से मिली। अमरीश पुरी भारतीय सिनेमा के सबसे प्रभावशाली खलनायकों में से एक माने जाते हैं। उनका डायलॉग बोलने का अंदाज और दमदार आवाज़ उनकी खास पहचान थी। उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया, जिनमें उनके निभाए गए खलनायक किरदार आज भी याद किए जाते हैं। फिल्मों और किरदार: मगेम्बो, ठाकुर दर्जन सिंह, बलदेव सिंह, अशरफ अली, इंडियन जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम। अमरीश पुरी ने उर्मिला देविकर से शादी की थी। उनके एक बेटा राजीव पुरी और बेटी निर्मता पुरी है। अमरीश पुरी की मस्तिष्क ट्यूमर हुआ था और उनका निधन 12 जनवरी 2005 को मुंबई में हुआ। उनकी मृत्यु के बाद भी उनका निभाए किरदार और स्वान भारतीय सिनेमा में अमर रहे। अमरीश पुरी का नाम भारतीय सिनेमा का सर्वश्रेष्ठ खलनायकों में लिया जाता है। उनकी दमदार आवाज़, अभिनय कौशल और विशिष्ट शैली के कारण आज भी उन्हें याद किया जाता है। अमरीश पुरी की अनकही कहानी, संघर्ष, सफलता और कुछ अनसुने किस्से। अमरीश पुरी भारतीय सिनेमा के सबसे दमदार खलनायकों में से एक थे, लेकिन उनके जीवन में कई ऐसे अनसुने किस्से और संघर्ष की कहानियां जो कम ही लोग जानते हैं। बॉलीवुड में आने से पहले फेल हुए थे। अमरीश पुरी जब मुंबई आए थे तो उन्होंने पहला ब्रेक मिलने में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने 1954 में एक स्क्रीन टेस्ट दिया था, लेकिन वे फेल हो गए। इसके बाद उन्होंने सरकारी नौकरी कर ली और एम्प्लॉयज स्टैंड इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में काम करने लगे। हालांकि उनका सपना कभी मरा नहीं। वे थिएटर से जुड़े रहे और सत्यदेव दुबे और गिरीश कर्नाड जैसे दिग्गजों के साथ काम कर रहे। थिएटर की दुनिया में उनकी कड़क आवाज़ और दमदार एक्टिंग ने उन्हें पहचान दिलाई। 29 साल की उम्र में मिला पहला रोल। जब अधिकतर अभिनेता 25 या 20 की उम्र में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखे हैं, अमरीश पुरी को 29 साल की उम्र में पहला बड़ा मौका मिला। 1971 में फिल्म रेशमा और शेरा से उन्होंने डेब्यू किया, लेकिन असली पहचान विलेन के रूप में 1980 के दशक में मिली। उनकी आवाज़ के पहले रिजेक्ट कर दिया गया था। अमरीश पुरी की गहरी दमदार आवाज़ उनकी पहचान बन गई, लेकिन कैरियर की शुरुआत में यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती थी। जब उन्होंने ऑडिशन दिया था तो उन्हें कहा गया कि आवाज़ बहुत भारी है और डरावनी है। बाद में यही आवाज़ उनका सबसे बड़ा ताकत बनी और उन्हें हिंदी सिनेमा का सबसे आइकॉनिक विलन में से एक बना दिया। मगेम्बो बनने की दिलचस्प कहानी। मिस्टर इंडिया 1987 में उनका किरदार मगेम्बो भारतीय सिनेमा का सबसे यादगार विलन बन गया, लेकिन यह किरदार पहले कई दूसरे एक्टर्स से ऑफर किया गया था, जिनमें अमजद खान और अनुपम खेर भी शामिल थे। निर्देशक शेखर कपूर चाहते थे कि वह किरदार डरावना हो लेकिन मनोरंजन भी हो। जब अमरीश पुरी ने मगेम्बो खुश हुआ कहा डायलॉग बोला तो शेखर कपूर को पता चल गया कि उन्हें अपने मगेम्बो मिल गया। हॉलीवुड में भी किया था काम। कम ही लोग जानते हैं कि अमरीश पुरी ने सिर्फ बॉलीवुड में नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी अपना पहचान बनाई थी। उन्होंने 1984 में स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म में इंडियन जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम में मूला राम का किरदार निभाया। सख्त, अनसुना और हेल्दी लाइफस्टाइल। अमरीश पुरी अपने फिटनेस को लेकर बहुत सख्त थे। वे रोज सुबह 4 बजे उठते थे, ये योग एक्सरसाइज करते थे और उनकी डाइट भी बहुत साधारण थी, जिसमें ज़्यादातर घर का खाना बनता था। अमिताभ बच्चन से जुड़ा दिलचस्प किस्सा। अमरीश पुरी और अमिताभ बच्चन ने कई फिल्मों में साथ काम किया, लेकिन एक बड़ा अमिताभ बच्चन ने खुद कहा था कि अमरीश पुरी के सामने खड़ा होना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी और आवाज़ इतनी दमदार है कि वो किसी को भी डरा सकते हैं। अगर आप उनके बारे में खास किरदार या किस्से के बारे में जानना चाहते हैं तो आप बताइए, मैं आपके लिए पार्ट 2 जरूर लाऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे मज़ेदार वीडियो हम आपको देते रहें।